आगे हम वापस आप देख रहे हैं बिजनेस लंच और आज मेरे साथ हैं राहत और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं. हम जब कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बात करें तो वो अच्छी लग रही है, पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, शायद सुनने वालों को भी अच्छी लग रही हो. अच्छा, हम बात कर रहे थे ये कि हमने सबसे ज़्यादा जो देखा यहाँ पे कि आटे से ज़्यादा चीनी से ज़्यादा सस्ता हमारे लिए मोबाइल हो गया. ये बात आपने बड़ी अच्छी कही. देखें, जब भी कंपटीशन जिस इंडस्ट्री में आएगा ना तो उसका आउटकम जो होगा वो लोअर प्राइसेस होंगे, कीमतें कम आएंगी. अच्छी बात ठीक है, ये बहुत अच्छी बात. अब शुगर, आटा, ये आप सीमेंट, ये सारे ले लें, इन सब पे हमने एक्शंस लिए हैं. ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पता नहीं शायद पहले कहा या नहीं कहा, लेकिन ये मैं बताना चाहती थी कि कंपटीशन कमीशन जो है ना एक इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे ऑपरेट करता है. उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो सार्फिन को तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन वो हम बेसिकली मार्केट में एक डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट कर रहे होते हैं. ठीक है, अब आप देखें सीमेंट में जब हमने एक्शन लिया तो उसमें ये था कि उन्होंने आपस में मिली भगत से प्राइसेस फिक्स की हुई थी. जो हमें केस मिला, हमने सर्च एंड इंस्पेक्शन की, पेनल्टी लगाई, हमने इसमें कोई आई थिंक 6.3 और 4 बिलियन अरब रुपए फाइन किया है और अब ये मैटर पेंडिंग है कोर्ट्स में. तो ये भी बहुत ज़रूरी है. तो नहीं ये पेंडिंग ही रह जाते हैं इस तरह के मैटर? नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये ड्यू प्रोसेस का एक पार्ट एंड पार्सल है. आप ये ऐसा तो नहीं होता ना कि जस्टिस इन हेस्ट भी नहीं होती ना, ड्यू प्रोसेस के साथ होती है, तो वो ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कई पार्टीज, अब हमारे 100 से ज़ायद जो केसेस हैं वो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं और बहुत सारी पार्टीज हैं वो बजाय इसके कि जो असल सब्सटेंस है या जो मेन केस है उस पर फोकस करने की जगह टेक्निकल चीज़ों पे चीज़ों को लटका रही हैं. ठीक, तो इसलिए उसमें अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उसमें पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ये बड़ा ज़रूरी है कि ये केसेस जल्दी डिसाइड हों, क्योंकि जब ये केसेस जल्दी डिसाइड होंगे तो आवाम को समझ आएगा कि जो इस इदारे ने काम किया है उसका फ़ायदा कहाँ. क्योंकि देखिए, एक तो पेनल्टी का 2-3 मकसद होते हैं ना. एक तो पेनल्टी सिंपली होती है कि आप डराना चाहते हैं कि आइंदा कोई ना करे. दूसरा पेनल्टी का ये मकसद होगा कि नेक्स्ट टाइम ना हो. ठीक है, करेक्शन आ जाए. तो ये जब पेनल्टी जब लगती है तो उसके बाद वो इदारा या वो जिसके लिए आपने फाइन किया होता है सब कुछ, वो उस तरह ही काम करते रहते हैं, उनका काम भी रोक दिया जाता है? नहीं, उनका काम नहीं रुकता, क्योंकि जब हम अगर उनके पेनल्टी या फाइन करते हैं और वो अपील में जा करके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं या ऑर्डर सस्पेंड करा लेते हैं तो फिर उनका काम तो चलता रहेगा जब तक कि वो डिसीजंस नहीं आएंगे. इसमें टाइम लगता है. ये हमारा मुल्क कोई एक्सेप्शन नहीं है. इंडिया वो बाहर तक की जुरिसडिक्शंस में 5, 7, 10 साल लग जाते हैं. ठीक है, लेकिन शायद हमें ये ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज करें कि इन केसेस का हमारी इकोनॉमी पे, मईशत पे क्या इम्पैक्ट है. और क्योंकि इसका इतना वाइडर इम्पैक्ट है, सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, LPG हो गई, ये सारे आपके आम सार्फिन से रिलेटेड हैं. ठीक है, अब वो हमें लोग अक्सर कहते हैं कि जी मिल के अगर हमने कीमत नीचे कर ली तो इसमें क्या नुकसान है. इसमें क्या नुकसान है, बात कर लेते हैं. कॉलर है हमारे साथ, फिर आपसे बात करते हैं वाकई इसमें क्या नुकसान है, ये आप बताएंगे कि कितना नुकसान है इसमें. जी अस्सलाम वालेकुम. देखिए, मेरा नाम जावेदुल हसन है जी. मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो अपना नेस्ले वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं इनके ऊपर एक तो प्राइस कोट नहीं होती है. ओके, अपने कोई दूध ले लें या कोई चीज भी ले लें, उसके बाद ये कि जब चाहते हैं ये पैसे बढ़ा देते हैं इसके ऊपर. और जो सारा मसला ये आके पड़ गया कि जो पुराना माल खरीदा हुआ होता है अपने दुकानदारों ने, वो जनाब आला ज्यादा दाम से बेच देते हैं. ना उस पर सेल टैक्स जाता है, ना उस पर इनकम टैक्स जाता है, कोई पता ही नहीं चलता कि रेट बढ़ गए. मालूम उन्होंने स्टॉक कर लिया. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो इसके सबसे ये जो रिटेल का जो एक साहब कोई कुरैशी साहब हैंगे, उनकी दुकान पे आज चले जाए तारीख रोड के ऊपर और उनके पास जाके देखेंगे सारी चीजें जो है वो ना दाम बढ़ा देते हैं एकदम. कोई पूछने वाला नहीं है. अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि आप जो कहते हैं कि आपको अगर कंप्लेन की जाए, कंप्लेन तो आपको कर दी जाए, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये आप है ना या तो हर मार्केट के अंदर अपने बैनर लगाएं, उस पर नंबर दें, अपने मार्केट के ऊपर अपने लगाएं आप कंज्यूमर, ताकि ये पता चले कंज्यूमर को कि आप लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. बाहर में देना, ये देना, वो देना, हर आदमी तो नहीं पता, लेकिन मार्केट के अंदर अगर हर जगह लिखा हुआ हो आपका तो हर आदमी आपको कांटेक्ट कर सकेगा वहाँ से. जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. जी थैंक यू. जहाँ तक इसकी है कि हम किस तरह एक्सेसिबल मजीद हों और हम अपने नंबर्स लोगों को करें, मैंने बताया था वेबसाइट तो है, लेकिन हम ये भी कोशिश करेंगे और जल्दी शुरू कर देंगे कि हम टीवी पे भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स सारे दे दें. देखिए आज आप आई तो लोगों को अंदाजा हुआ है कि हमारी भी कुछ सुनी जा सकती है. बिल्कुल हम हैं इसीलिए, और आई एम थैंकफुल टू द कॉलर फॉर हिज सजेशन. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे
कंज्यूमर के, जैसे हमने 4 बेसिक राइट्स की ना, तो कंज्यूमर के भी 4 बेसिक कंसर्न्स चल रहे हैं। सबसे पहला कीमत है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि देखिए राहत, आपने भी नोट किया होगा, आप भी जाती होंगी, मैं भी कंज्यूमर हूँ, बिल्कुल कंज्यूमर है, आप जाती होंगी, आज ये चीज 10 रुपए की, कल 12 रुपए की हो जाती है, उसके बाद 15 की भी हो जाती है। ये तो मैं बहुत थोड़ा, बिल्कुल आप नहीं सही कह रही हैं। आप बेकरी प्रोडक्ट्स ले लें, आप ग्रोसरीज ले लें, मैं नहीं कह सकती उस शॉपकीपर को या उस सेल्समैन को कि मुझे ये इतने में तुमने कल दी तो आज तुम इतने में, तो वो कहता है मे बी आप ऐसा करें आगे किसी और शॉप से ले लें, कहीं और चली जाए। सीधा सा जवाब होता है, हमें नहीं पता कि उसको हम आपसे किस तरह रब्ता करेंगे इस सिलसिले में। नहीं, मैं इसमें हाँ, ये मैं बात बताना चाह रही थी कि हम प्राइस रेगुलेटर्स नहीं हैं, ठीक है। मैं ये बता दूं, उनका पहले कॉलर थे ना, वो ये कह रहे थे कि प्राइस है, तो मैंने कहा हम प्राइस रेगुलेटर नहीं है, लेकिन अगर हम ये बना सकें कि इस कंपनी की इस मार्केट में बालादस्ती है और वो जो कीमत है उन्होंने गलत और अब्यूसिव तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर वो केस हमारी जुम्रे में आ सकता है। अदरवाइज वी आर नॉट प्राइस रेगुलेटर। कॉल ले लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बात ये है कि स्टेट की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये एनजीओज या ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन प्ले देयर रोल, लेकिन बुनियादी और फंडामेंटल जिम्मेदारी स्टेट की है। ये कहीं कहीं जाके बाहर की वेस्टर्न जो सोसाइटीज है वहाँ इस तरह के केसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन यहाँ तो आप देखिए कोई सुई उठा लें, चीनी कोई ईंट उठा लें तो वहाँ ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह ये ठीक है, इनकी बड़ी अच्छी एफर्ट्स हैं, वेरी वेल अप्रिशिएटेड, लेकिन आप ये देखें कि बुनियादी बात क्या है कि 16 करोड़ जो अवाम में भूखे मर रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कितना बड़ा ये ह्यूमन राइट और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है कि जो आप इस मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर फ्यू अमेरिकन टकास, जिसे डॉलर कहते हैं, आप तमाम चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, आप सब्जियां एक्सपोर्ट कर देते हैं, आप फ्रूट एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक जो सेब है वो 20 रुपए का, 15 रुपए का, 10 रुपए का मीडियम साइज का कॉस्ट कर रहा है पर पीस। प्याज आपको 8-10 रुपए का कॉस्ट करता रहे, और इसी तरह आप देखें सब्जी नहीं, इस कदर महंगाई। तो यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये इनको प्रमोट करना चाहिए कि जब तक आपके लोग, टारगेट ये होना चाहिए कि इस मुल्क में अगर प्याज 2 रुपए किलो नहीं बिकता, सब्जी ये जो है 8 रुपए 4 रुपए किलो नहीं बिकती, आप एक चीज पाकिस्तान का एक दाना एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। आप चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसके बाद इंपोर्ट महंगी करते हैं, गंदम आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर महंगी। ये कौम के साथ धोखाधड़ी है। तो ये एनजीओ तो अपनी रोल प्ले करती रहेंगी, लेकिन सबसे बुनियादी जरूरत स्टेट की है और करप्शन। और जब तक आप करप्ट लोगों को फांसी नहीं देंगे, सजाएं नहीं देंगे, ये मुल्क के हालात नहीं दुरुस्त। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी रहा, देखिए इन्होंने बिल्कुल सही चीज पे निशानदेही की है। क्वेश्चन प्राइस से ज्यादा अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछें तो अवेलेबिलिटी का है, ठीक है। हमने देखा कि हमारे इदारों ने गवर्नमेंट लेवल पे अदरवाइज भी प्राइसेस फिक्स की, शुगर की प्राइस फिक्स हुई, क्या हुआ, प्रोडक्ट ही डिसअपियर हो गई। इशू फिर क्या था कि प्राइस नहीं था, अवेलेबिलिटी था। तो आई 100% अग्री कि इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ मस्ट। और ये जो होर्डिंग होती है और ये सारी जो चीजें होती हैं, इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। हम प्राइसेस फिक्स करके तो भूल जाते हैं, फिर बाद में डीलर्स जो हैं वहां से उठा करके गायब कर दें, उसको आप कैसे चेक करेंगे।